सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नूब्स। आज हम इस वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट जो आपके बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जिनके आने के चांसेस हैं। तो ये वीडियो में हम सारे के सारे 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है यहाँ पे आपको डिटेलिंग दिखेगी। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, सेपरेट क्वेश्चंस भी किए हैं 15-15 मार्क्स के, एंड सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं वो भी हमने किए हुए हैं। सेक्शन सी के भी किए हैं, एंड चैप्टर वाइज भी हमने क्या है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। अब ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको ये सारी वीडियोज़ क्या है आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। तो आपको वीडियो को देखना है, लाइक करना है, उनको शेयर करना है, एंड प्लेलिस्ट को आपको सेव कर लेना है, सो दैट जो भी वीडियोस उसमें डलेंगी आपको वो भी पता लग जाएंगी। एंड सेक्शन बी सेक्शन सी को आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स को किया है, और अलग से भी आपके पास क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस हैं तो आप उनको भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम स्पेशली 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है स्पेसिफिकली क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियोस देखते हो पसंद आती है तो लाइक करो, इनको शेयर करो, ठीक है, एंड अपना कमेंट दे सकते हो, सो दैट पता लगे कि हाँ आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है या देख रहे हो। ठीक है, एंड उसके अलावा अगर किसी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स बाय करने हैं, जो कि हमने यहाँ इस चैनल पे मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन वाइज, तो अगर किसी को ये बाय करने हैं तो येस अवेलेबल है नोट्स। आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, और जिन्होंने ऑलरेडी बाय किए हैं तो वो आप मैसेज कर देना, आपको ये वाली PDF भी क्या है प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आंसर्स को करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। ये आपको 4 से 5 बार 5 मार्क्स में आया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ मार्केटिंग के। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, या स्टार्ट करते हैं समझना। देखो, मार्केटिंग के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, जो कि उसको डिफरेंट बनाते हैं अदर बिजनेस एक्टिविटी से। हम कैसे बोलेंगे कि हाँ ये मार्केटिंग है, क्योंकि वो कुछ अलग फीचर्स लेके आती होगी, इसलिए तो हम बिजनेस की एक्टिविटीज से उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो वही फीचर्स हमने देखने हैं। सबसे पहला, कस्टमर फोकस्ड। मार्केटिंग ऑलवेज स्टार्ट विद द नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। कह रहे जो मार्केटिंग है ना वो हमेशा स्टार्ट ही कहाँ से होती है कि सबसे पहले आपको जानना है कि हमारे कस्टमर की नीड्स क्या है, हमारे कस्टमर चाहता क्या है, उसकी क्या वांट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप मार्केटिंग में आप क्या है हमेशा कस्टमर में फोकस करते हो, ये देखते हो कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या वांट्स है, उस अकॉर्डिंगली फिर आप प्रोडक्ट बनाते हो, सो दैट वो कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, फिर एक्सचेंज प्रोसेस। मार्केटिंग क्या है, बेस्ड है ऑन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। ऑब्वियस सी बात है, आप क्या है जो भी बना रहे हो आप उसको एक्सचेंज करोगे, आप गुड्स को दोगे और सामने वाला आपको क्या है मनी देगा, है ना। इट हेल्प्स बायर एंड सेलर कम टुगेदर। इसमें क्या आप क्या है बायर अपने प्रोडक्ट को लेता है और सेलर क्या है अपने प्रोडक्ट को बेचता है। फिर है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कह रहे मार्केटिंग वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, वन टाइम बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये रेगुलरली होती है। जैसे जैसे कस्टमर की नीड चेंज होगी, वांट्स चेंज होंगी, तो आपको भी क्या है उस अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग क्या है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फिर है क्रिएट यूटिलिटी। कह रहे मार्केटिंग ना हमेशा ऐड करती है वैल्यू प्रोडक्ट में। ठीक है, बाय मेकिंग देम अवेलेबल एट अ राइट प्लेस। जैसे आप क्या है इसमें जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको राइट प्लेस पे पहुंचाते हो, राइट टाइम पे पहुंचाते हो, राइट फॉर्म में पहुंचाते हो, जिससे उसकी यूजफुलनेस क्या होती है बढ़ती है। ठीक है, फिर है गोल ओरिएंटेड। डेफिनेटली भाई मार्केटिंग आप एक किसी गोल को अचीव करने के लिए करते हो। ठीक है, और वो गोल क्या होता है भाई, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उनकी जो वांट्स है नीड्स है उन्हें पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको सेटिस्फाई करोगे थ्रू योर प्रोडक्ट, है ना। तो सबसे पहले ये गोल ओरिएंटेड भी होती है, गोल होता है आपका कि आपको मार्केटिंग इस डायरेक्शन में करनी है। नेक्स्ट है स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन। कह रहे प्रोडक्शन करने के बाद मार्केटिंग नहीं करते हैं हम, प्रोडक्शन करने से पहले ही मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अभी तो हमने क्या पढ़ा हमने कि हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कस्टमर चाहता क्या है, क्या नीड है, क्या वांट है करंट सिचुएशन में उनकी, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, जानेंगे कि कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट को चाह रहा है या इस प्रोडक्ट में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें वो ये फीचर्स चाह रहा है। तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया ना, तभी तो प्रोडक्ट बनाया, तभी तो प्रोडक्शन होगी। तो प्रोडक्शन से पहले की एक्टिविटी है मार्केटिंग, मतलब पहले स्टार्ट की जाती है और फिर क्या है चलती रहती है।
क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। भाई मार्केटिंग ना आपको इतना यूजफुल इन्फॉर्मेशन देती है ना, कस्टमर के बिहेवियर के बारे में, मार्केट की डिमांड के बारे में, कंपटीशन कितना है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में इतना डाटा देती है कि मैनेजर्स इस डाटा की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। फिर आता है डायनेमिक इन नेचर। भाई मार्केटिंग ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार कर दिया बस ऐसे ही मार्केटिंग फॉलो करते रहो, ऐसे ही मार्केटिंग का प्लान फॉलो करते रहो, नहीं। मार्केटिंग डायनेमिक होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, कंडीशंस, इनके अकॉर्डिंग क्या है वो चेंज होती रहती है। ठीक है। जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है तो कस्टमर की प्रेफरेंसेस अगर मान लो चेंज हुई है तो उस अकॉर्डिंगली आप मार्केटिंग करोगे। ठीक है। ये स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, ये डायनेमिक है। ठीक है। तो होप आपको ये पॉइंटर्स समझ आए होंगे। तो अब आपके पास अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए तो आपको क्या है, पहले डायग्राम बनाना है। देखो जितने भी पॉइंट है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है। आप 2 या 2.5 पेज जितने भी भरोगे, आपको सबसे पहले आपका डायग्राम होना चाहिए और डायग्राम में आपको 5 या 6 पॉइंट बना के आने हैं। फिर आप एक्सप्लेन, आपकी मर्जी, आप जितने भी एक्सप्लेन करो अकॉर्डिंग टू जितना भी आपको लिख के आना है। ठीक है। तो उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। इतनी बार आया ना ये, अगर आपने देखा होगा मार्केटिंग रिसर्च है जो, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है आपका, मार्केटिंग जो आप रिसर्च करते हो, मार्केटिंग रिसर्च करते हो तो इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके, ये बताओ। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो मार्केटिंग रिसर्च ना एक प्रोसेस है पहले तो। ठीक है। तो मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ना आप डाटा कलेक्ट करते हो, स्टडी करते हो इन्फॉर्मेशन को, सो दैट आप हेल्प कर सको। ठीक है। मैनेजर्स की, या मैनेजर की हेल्प हो जाती है क्या, मार्केटिंग डिसीजन में। अब आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो आप डाटा कलेक्ट करोगे, उसको स्टडी करोगे, उस इन्फॉर्मेशन को स्टडी करोगे, तो इसे क्या बोलते हैं, हम मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं। ठीक है। इसका मेन पर्पस यही होता है कि हम अंडरस्टैंड कर सके मार्केट को, कस्टमर्स को, बिजनेस के इन्वायरमेंट को। ठीक है। अगर आपको मार्केट को समझना है, अपने कस्टमर्स को समझना है, बिजनेस के इन्वायरमेंट को समझना है, तो ये सारा अंडरस्टैंड करना पर्पस होता है क्या, मार्केटिंग रिसर्च का। ठीक है। तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स। कह रहे फर्स्ट गोल ना मार्केटिंग रिसर्च का है ही ये कि आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट कस्टमर्स वांट। कह रहे चाहता क्या है कस्टमर, क्या प्रोडक्ट वो चाहता है, क्या उनकी लाइकिंग है। ठीक है। क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, तो इससे आप क्या है अपने प्रोडक्ट को और बेहतर तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट है नो मार्केट डिमांड। कह रहे मार्केटिंग रिसर्च से ना आपकी हेल्प हो जाती है कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि डिमांड कितनी है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके सर्विसेज की। ठीक है। आपका प्रोडक्ट है, अगर आप कोई सर्विस को सर्विस दे रहे हो तो इसकी डिमांड कितनी है। ठीक है। तो फिर इस बेसिस पे ही क्या है, आप आगे देखोगे कितना प्रोडक्शन आपको करना है। नेक्स्ट है स्टडी कंपटीशन। कह रहे मार्केट रिसर्च ना, मार्केट रिसर्च जब आप करते हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर को भी देखते हो, है ना, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसके थ्रेट, ये सब भी देखते हो। ठीक है। तो बिजनेस क्या है, उस बेसिस पे भी फिर अच्छे खासे डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट है फाइंड बेस्ट मार्केटिंग मेथड। कह रही है हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि हमारे लिए मार्केटिंग टूल सबसे बेस्ट कौन सा होगा, कौन सी एडवर्टाइजमेंट मेथड लें, प्रमोशन करें या प्राइसिंग डिसीजन कैसा करें। तो इन सब में भी क्या आपको मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करती है। ठीक है। फिर है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट। अब देखो आप मार्केट में गए, आपने देखा कि कस्टमर क्या चाह रहा है। ठीक है। उसको अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो वो उस पर और क्या चाह रहा है, या फिर कौन सी ऐसी जो चीज़ है जो वो सोच रहे कि यार ऐसा प्रोडक्ट भी आ जाए तो क्या है, मतलब कि ठीक हो जाएगा। तो आप क्या है, ये कैसे पता लगेगा आपको, जब आप मार्केटिंग की रिसर्च कर रहे हो, मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो, है ना। तो अगर आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट है उसको इंप्रूव करना है या फिर कोई नया प्रोडक्ट क्या बनाने की सोच रहे हो, तो आपको मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर है चूज द राइट प्राइस। कह रहे हैं ये हेल्प करता है आपको ये डिसाइड करने में कि आपके प्रोडक्ट का राइट प्राइस क्या होगा। कैसे, आप देखो मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो तो आपको पता लगेगा ना कॉम्पिटिटर इस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे दे रहा है, तो आप भी क्या है मतलब कि उस अकॉर्डिंगली फिर प्राइस सेट करोगे। नेक्स्ट है बेस्ट डिसाइड बेस्ट प्लेस फॉर सेलिंग। अब मार्केटिंग रिसर्च में ना आपको पता लग जाएगा कि जिस टाइप का आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो किस एरिया में ज़्यादा उसकी डिमांड होगी, तो उस बेसिस पे आपको पता लग जाएगा ना कि यहाँ पे आपको ज़्यादा सेलिंग करनी है इसकी, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है ना। तो वही है। और ये भी पता लग जाएगा कि भाई ऑनलाइन करनी है, रिटेल स्टोर में करनी है। ठीक है। फिर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन चेक। कह रहे हैं कि मार्केटिंग रिसर्च से आप ये भी देखते हो, फीडबैक वगैरह ले लेते हो कि भाई आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। ठीक है। क्या और इंप्रूवमेंट आपको लगता है कि इसमें आनी चाहिए। ठीक है। तो इससे क्या कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी आप चेक कर सकते हो कि वो क्या है, सेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट से या नहीं है। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि जो भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, रिपीटेड वाले हैं। ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से करके ही जाना है। तो भाई स्पेकुलेटिव बाइंग क्या होती है, तो स्पेकुलेटिव बाइंग क्या होती है ये देखते हैं। स्पेकुलेटिव बाइंग मीन्स बाइंग गुड्स। तो स्पेकुलेटिव बाइंग मीन्स बाइंग गुड्स नॉट फॉर करंट यूज और सेल बट टू सेल दैम लेटर एट अ हायर प्राइस एंड अर्न प्रॉफिट। कह रहे स्पेकुलेटिव बाइंग का मतलब है आपने बाय तो किया,
और आज ही किया, बट करंट यूज़ के लिए नहीं किया या फिर करंट उसको सेल करने के लिए नहीं किया, बट आपने उसको रखा और देखा कि बाद में जाके इसके प्राइस अगर हाई होंगे तो आप क्या उसको सेल कर दोगे, ठीक है, या फिर आप उसका यूज़ कर लोगे, तो हायर प्राइस पे क्या है आप उसको बेचोगे और आपको डेफिनेटली क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं स्पेकुलेटिव बाइंग। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, सस्ते में मिल रहा था, आपने खरीद के रख लिया, अब जैसे ही उसके प्रोडक्ट हाई हो जाएंगे तो आप उसको बेच दोगे सो दैट आप अर्न कर सको, ठीक है, प्रॉफिट। इट इज़ डन, इसे किया जाता है इस होप में कि जो प्राइस है उस प्रोडक्ट के वो राइज होंगे फ्यूचर में, और फिर आपने तो सस्ता खरीद लिया, सामने वाले को आप क्या है उस महंगे प्राइस पे बेच सकते हो और फिर आपका क्या है प्रॉफिट हो जाएगा। तो पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं इसके। फ्यूचर प्रॉफिट होप होती है आपकी इस पे। बायर एक्सपेक्ट करता है कि यार जो प्राइस है ना इस प्रोडक्ट के वो बढ़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है, सो दैट अभी कर लो उसको बाय, है ना, सो दैट आप सेल कर सको उसको लेटर प्रॉफिट में। नेक्स्ट है रिस्क इज इन्वॉल्व। ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो प्राइस बढ़े ही नहीं या ऑब्सोलीट हो गया वो प्रोडक्ट तो आपका रिस्क है, तो डेफिनेटली जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ पे आपका रिस्क है, ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, कह रहे रिस्की होता है ये, ठीक है, क्योंकि प्राइस अप डाउन होते रहते हैं तो आपको लॉस भी फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट फॉर इमीडिएट नीड। कह रहे बायर ना जो भी यहाँ पे बाय करता है उसको इमीडिएट उसकी नीड नहीं होती है, ठीक है, या इमीडिएट उसको सेल भी नहीं करता है वो, कह रहे वो उसको रखता है फिर वेट करता है प्रॉफिट कब बढ़ेंगे, उसके प्राइस कब बढ़ेंगे सो दैट वो प्रॉफिट को क्या है ले सके। नेक्स्ट है कॉमन इन सीजनल और फास्ट चेंजिंग मार्केट। कह रहे स्पेकुलेटिव बाइंग यूजुअली हैपन होती है उस मार्केट में जहाँ पे प्राइस क्विकली चेंज होते हैं एंड ड्यूरिंग सीजन्स, ठीक है, जहाँ पे जो डिमांड है एकदम से बढ़ जाती है। फिर है एग्जाम्पल, सपोज करो किसी ने क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ वीट खरीदी बिकॉज उसको लग रहा है कि प्राइस इसके बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो ये स्पेकुलेटिव बाइंग है, ठीक है। सो स्पेकुलेटिव बाइंग इज ऑल अबाउट बाइंग विद द होप। इसका मतलब यही हो गया कि आप क्या बाय कर रहे हो इस होप में कि जो आप इसको आगे जाके हाई प्राइस पे क्या है सेल करोगे एंड प्रॉफिट होगा आपका, बट हाँ इसके साथ क्या है लॉस भी आता है, रिस्क भी है आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट। कह रहे हैं प्रमोशन का क्या रोल है मार्केटिंग अ प्रोडक्ट में। जब आप प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करते हो तो वहाँ पे प्रमोशन का क्या रोल होता है, तो देखते हैं। कह रहे प्रमोशन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना, ठीक है, मार्केटिंग में। ये हेल्प करता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हो, अट्रैक्ट करते हो कस्टमर को एंड उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि बाय करो उनका प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप प्रमोशन नहीं करोगे ना तो मान लो आपका जितना भी अच्छा प्रोडक्ट होगा वो सेल ही नहीं होगा, लोगों को पता ही नहीं है कि आप इतना अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हो या बनाया है आपने, तो कैसे वो बढ़ेगा और कैसे आप फिर कमा सकते हो प्रॉफिट उस पर, ठीक है। तो रोल अगर हम देखें तो पहला ये क्रिएट करता है अवेयरनेस। जब आप प्रमोशन करते हो तो इससे अवेयरनेस क्रिएट होती है, लोगों को पता लगता है कि ऐसा प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है, ये बेनिफिट है उसके, तो फिर वो क्या है आपके प्रोडक्ट को बाय करते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्म कस्टमर। कह रहे हैं कि ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को, लाइक उस प्रोडक्ट के क्या फीचर हैं, क्या यूज़ है उसका, क्या प्राइस है, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, इनकरेजेस कस्टमर्स टू बाय। देखो प्रमोशन में आप इनकरेज करते हो कस्टमर को कि आप क्या है प्रोडक्ट लो। यहाँ पे लिखा है कि जो प्रमोशन है ना वो यूज़ करता है बहुत सारे अट्रैक्टिव मैसेजेस को, डिस्काउंट्स को, ऑफर को, सो दैट क्या है लोगों को कन्विंस कर सके कि प्रोडक्ट को बाय करो, ठीक है। फिर है हेल्प इन बिल्डिंग प्रोडक्ट इमेज। गुड प्रमोशन अगर आप कर रहे हो तो इससे क्रिएट होती है पॉजिटिव इमेज प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में, ठीक है। उसके बाद है सपोर्ट सेल्स ग्रोथ। कह रहे प्रमोशन ना इंक्रीज करता है प्रोडक्ट का इंटरेस्ट, ठीक है, लोगों को पता लगेगा तो वो मतलब इंटरेस्ट दिखाएंगे आपके प्रोडक्ट में, तो इससे होगा क्या आपकी जो सेल्स हैं वो क्या है बूस्ट होंगी और आप प्रॉफिट क्या करोगे, अर्न करोगे। नेक्स्ट है क्रिएट्स ब्रांड लॉयल्टी। कह रहे रेगुलर और मीनिंगफुल प्रमोशन अगर आप करते रहते हो ना तो कस्टमर ना रिमेंबर रखता है आपके प्रोडक्ट का नाम, जिससे क्या है कहीं ना कहीं ब्रांड बनता है आपका, ठीक है। फिर है एजुकेट कस्टमर्स। कह रहे प्रमोशन में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता भी रहे हो ना प्रॉपर तरीके से कि भाई हाउ टू यूज़, कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो जो रोल ऑफ प्रमोशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है कनेक्ट करता है प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ, कैसे आप को प्रोडक्ट का बारे में पता होगा तो आप उसको लोगे, ठीक है। उसके बाद बोला है ये एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है प्रमोशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देता है, ये इनकरेज करता है कि भाई आप क्या है उस प्रोडक्ट को लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चैनल कॉन्फ्लिक्ट के क्या कारण है, क्या कॉजेज हैं, क्यों होता है चैनल कॉन्फ्लिक्ट, ये आपको 5 मार्क्स में बहुत बार आया है। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट हैपन when different member of a marketing और distribution channel जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, एजेंट डिसअग्री करते हैं या फिर compete करने लग जाते हैं एक दूसरे से। कह रहे चैनल कॉन्फ्लिक्ट पता है कब होता है, जब डिफरेंट मेंबर होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, जैसे कि होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया या एजेंट हो गया। कह रहे डिसअग्री करते हैं एक दूसरे से या एक दूसरे से ही compete करने लग जाए, तो फिर क्या है कहीं ना कहीं इससे क्रिएट हो जाती है प्रॉब्लम, प्रोडक्ट स्मूथली सेल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कारण क्या होते हैं भाई, डिफरेंसेस इन गोल,
हर एक चैनल मेंबर के डिफरेंट गोल हो सकते हैं, जैसे कि होलसेलर है वो चाहता है कि वो सेल करे बल्क में, रिटेलर है वो फोकस कर रहा है स्मॉल स्केल में, तो डिफरेंट इन गोल्स में क्या है हो सकता है कॉज हो जाए कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है प्राइस रिलेटेड इश्यूज। कह रहे हैं अगर वन मेंबर सेल करना चाह रहा है लोअर प्राइस पे अदर से, तो इससे क्या है क्रिएट होता है अनफेयर कॉम्पिटिशन, ठीक है, जो क्या है फिर अदर प्रॉफिट को कम कर देता है। नेक्स्ट है टेरिटरी। कह रहे कि अगर मान लो आप कह रहे हो मैं इस एरिया में बेचूंगा, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं मैं बेचूंगा इस एरिया में, तो इससे भी क्या है दो लोगों के बीच में क्या है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उस प्रोडक्ट को कौन बेचेगा उस जगह में। फिर है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कह रहे प्रॉपर बातचीत ही नहीं हो रही है ना, क्या पॉलिसीज है, कोई पॉलिसी में मान लो चेंज आया है बताया ही नहीं है ना, उसी के फिर काम हो रहा है उस हिसाब से, तो यहाँ पे भी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है चैनल मेंबर्स के बीच में। फिर है अनइक्वल प्रॉफिट मार्जिन। कह रहे मान लो वन मेंबर है वो अर्न कर रहा है ज़्यादा प्रॉफिट अदर से सेम वर्क से, तो हो सकता है यहाँ पे भी अनहैप्पीनेस हो जाए। नेक्स्ट है डायरेक्ट सेलिंग बाय द कंपनी। कह रहे मान लो जो कंपनी है वो स्टार्ट करने लग जाए सेलिंग डायरेक्टली कस्टमर को, तो स्किप कर रही है वो होलसेलर को रिटेलर को, तो इससे भी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिले इन पेमेंट्स और डिलीवरीज। कह रहे वन मेंबर क्या है पे नहीं कर रहा है टाइम पे, ठीक है, या डिले कर रहा है डिलीवरीज को, तो ये डिस्टर्ब कर देता है होल चैनल को, ठीक है। फिर है अनफेयर ट्रीटमेंट। मान लो जो स्पेशल बेनिफिट किसी एक सेलर को दिया जा रहा है, ठीक है, और इग्नोर किया जा रहा है अदर को, तो यहाँ से भी क्या है फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है। तो सिंपल वर्ड में बोल सकते हो चैनल कॉन्फ्लिक्ट हैपन होता है जब चैनल के जो मेंबर हैं वो क्या है एक दूसरे के साथ काम स्मूथली नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अफेक्ट करेगा आपके सेल्स को, ठीक है, तो आपको हैंडल करना पड़ता है इसको केयरफुली। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को यूज करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है, जैसे कि एप्स होती हैं, वेबसाइट होती है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या है लोगों को बता रहे हो, ठीक है, मार्केटिंग कर रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, जहाँ पे जो पीपल है वो कनेक्ट कर सकते हैं आपसे, आप उनके साथ अपने प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो, चैट कर सकते हो, क्वेरी है तो उसको जवाब दे सकते हो, ठीक है। फिर पढ़ लेते हैं पॉइंट्स इसके। तो कनेक्ट विद कस्टमर ऑनलाइन। आप क्या है जो सोशल मीडिया है ये आपकी हेल्प करता है बिजनेस की, कि डायरेक्टली आप कस्टमर से क्या है कनेक्ट कर सकते हो, पोस्ट के थ्रू मैसेजेस से आप उनको क्या इन्फॉर्म कर सकते हो, कमेंट्स पढ़ सकते हो उनके, ठीक है। फिर है इंक्रीज प्रोडक्ट अवेयरनेस। कह रहे जब पीपल देखते हैं आपके प्रोडक्ट को सोशल मीडिया में तो वो अवेयर होते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, जिससे उनका इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट में बढ़ता है और फिर वो आगे जाके बाय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लो कॉस्ट प्रमोशन। कह रहे अगर हम कंपेयर करें कि अगर आपको ऐड देनी है तो वहाँ ज़्यादा पैसा लग सकता है, सोशल मीडिया में क्या है आप कहीं ना कहीं सस्ते में भी ऐड करवा सकते हो और ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकते हो। फिर है इजी टू टारगेट द राइट पीपल। कह रहे बिजनेस ना यहाँ पे क्या करता है उन्हीं लोगों को ऐड दिखा सकता है जो मतलब जिनका उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो क्या है छोटे बच्चों के लिए है, तो वो उस अकॉर्डिंगली क्या है ऐड देंगे। नेक्स्ट है आपका क्विक फीडबैक एंड रिस्पॉन्स। कह रहे कस्टमर ना एकदम से क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर क्या है उसको कोई क्वेरी है तो अपना ओपिनियन दे सकता है, ठीक है, रिव्यू शेयर कर सकता है, तो इससे ना आपकी हेल्प होती है कि आप इंप्रूव कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर है हेल्प इन बिल्डिंग रिलेशनशिप। कह रहे रेगुलर इंटरेक्शन करते हो ना अगर आप सोशल मीडिया में, तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपका कस्टमर के साथ बनता है। फिर है बूस्ट सेल्स एंड ट्रैफिक। कह रहे गुड सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो ना तो इससे इंक्रीज होती है, वेबसाइट विजिटर्स बढ़ते हैं इससे और प्रोडक्ट की सेल भी क्या है बढ़ती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है एक स्मार्ट वे है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो प्रमोट कर रहे हो और ग्रो कर रहे हो अपने बिजनेस को, ठीक है, यूज़ करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, जहाँ पे पीपल क्या है आपसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड आप क्या है उनके क्वायरीज वगैरह है उनका भी जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेल्स एंड मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो सेल्स का मतलब क्या है, सेल करना प्रोडक्ट को कस्टमर्स को, है ना। मार्केटिंग का मतलब क्या है, कह रहे कस्टमर की नीड एंड वांट्स को पहले अंडरस्टैंड करना, देन प्रोडक्ट क्रिएट करना, ठीक है। अच्छा सेल्स का फोकस किस में रहता है, इसका फोकस रहता है सेलर की नीड में, कि सेलर जो चाहता है वो प्रोडक्ट को बेचता है। मार्केटिंग का फोकस रहता है कस्टमर क्या चाह रहा है वो बनाएंगे फिर बेचेंगे। सेल्स का टाइम फ्रेम देखें तो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है ये। मार्केटिंग की बात करें तो भाई लॉन्ग टर्म प्रोसेस, आज में रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, कनेक्ट करवाना चाहते हो, बार बार कस्टमर आपके पास आए, ये आप क्या है फोकस रहता है आपका। गोल की बात करें तो यहाँ पे आपका सेलिंग में यही गोल होता है भाई ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाए सो दैट प्रॉफिट अर्न करें। मार्केटिंग का जो गोल होता है वो होता है कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे, उनके साथ बिल्ड करते हो आप गुड रिलेशनशिप। अप्रोच की बात करें तो सेलिंग में अप्रोच होती है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्रोडक्ट बेचना है ना। मार्केटिंग में क्या है आपका गोल होता है कि आपको क्या करना है कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। फिर है स्टार्टिंग पॉइंट। तो सेलिंग कब स्टार्ट होती है, जब प्रोडक्ट बन जाता है ना, उसके बाद होती है सेलिंग स्टार्ट। बट अभी हमने पढ़ा मार्केटिंग में क्या है ये प्रोडक्ट के बनने से पहले ही क्या है स्टार्ट हो जाती है। मेन एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, लाइक सेलिंग में आप परसुएड कर रहे हो ना पीपल को कि बाय करो। और अगर हम बात करें मार्केटिंग की तो इसमें क्या है मेन एक्टिविटी क्या है, आपने रिसर्च किया, फिर प्लानिंग की, फिर प्रमोट किया अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। तो कंक्लूजन देख लें हम, सेल्स का मतलब अपने प्रोडक्ट को आपको बेचना है, ठीक है। बट मार्केटिंग की बात करें तो इसमें सब कुछ आ जाता है,
पीपल क्या चाह रहा है, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, फिर उसको बेचना, प्रमोट करना, ठीक है, ये सब क्या है इसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, उसके आपको स्टेजेस बताने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको 15 मार्क्स के लिए तो वैसे है ही इंपॉर्टेंट, और 5 मार्क्स में भी आपको पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। कह रहे जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना, वो शो करती है जर्नी प्रोडक्ट की, उसके बिगिनिंग से लेके उसके एंड तक मार्केट में, ठीक है। ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक प्रोडक्ट ग्रो होता है, कैसे वो प्रॉफिट कमाता है, कैसे वो क्या है इवेंचुअली फिर बाद में जाके डिक्लाइन हो जाता है ओवर द टाइम। तो 4 अगर हम मेन स्टेजेस को इसको देखें तो सबसे पहले आती है इसकी इंट्रोडक्शन स्टेज। यहाँ पे ना प्रोडक्ट को आप लॉन्च करते हो मार्केट में फर्स्ट टाइम, सेल्स यहाँ पे यूजुअली लो होंगी, है ना, कोई जानता ही नहीं आपके प्रोडक्ट को स्टार्टिंग में। तो आपका ये काम है कि अवेयर करवाओ लोगों को। अब अवेयर कैसे करवाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करके। तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। प्रमोट करना है आपको अपने प्रोडक्ट को, अवेयर करवाना है लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में। सो यहाँ पे क्या है, कंपनी बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है एडवर्टाइजमेंट में। देन प्रॉफिट इस टाइम पे लो हो सकते हैं, और हो सकता है प्रॉफिट हो ही ना, खर्चे ही खर्चे हो रहे हो, ठीक है। तो ये इसके कुछ फीचर्स बताए। नेक्स्ट फोकस आपका यही रहता है कि यार हमें ना फोकस ये करना है कि क्रिएट करें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, ठीक है, कस्टमर जाने हमारे प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट आता है ग्रोथ स्टेज उस प्रोडक्ट की। कह रहे यहाँ पे ना जो लोग हैं वो बाय करने लग जाते हैं आपके प्रोडक्ट को, सेल्स बढ़ती हैं आपकी और प्रॉफिट भी होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे सेलिंग बढ़ती रहेगी आपके प्रोडक्ट की, वैसे वैसे आपको प्रॉफिट भी होते हैं। फिर कॉम्पिटिटर्स भी आपके मार्केट में यहाँ पे थोड़े बहुत आ जाते हैं सिमिलर प्रोडक्ट के साथ। फोकस आपका ये रहता है कि सेल्स आपको बढ़ानी है और प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट आता है मैच्योरिटी स्टेज उस प्रोडक्ट की। सेल्स यहाँ पे क्या हाईएस्ट पॉइंट पे अपने पहुंच जाती है एंड क्या स्टेबल रहती है। मार्केट यहाँ पे फुल ऑफ कॉम्पिटिटर्स से भर जाता है, ठीक है। कंपनी क्या है फिर डिस्काउंट देती है, अपने प्रोडक्ट को फीचर्स और नए नए लाती है, सो दैट कस्टमर क्या आप ही के प्रोडक्ट को खरीदे, क्योंकि अब अवेलेबल हो चुके हैं ना बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में। प्रॉफिट यहाँ पे क्या है स्टार्ट होने लग जाते हैं स्लो डाउन, ठीक है। तो फोकस यहाँ पे क्या रहता है कि आप क्या है कहीं ना कहीं कस्टमर्स को अपने पास ही आप अपने पास मतलब कि गुड रिलेशन बना के रखो, एंड यहाँ पे आप ही का प्रोडक्ट वो खरीदें। तो यहाँ पे क्या है कहीं ना कहीं आपको कंपटीटर से आगे रहना पड़ता है। फिर है स्टेज डिक्लाइन स्टेज। अब यहाँ पे ना सेल्स आपकी फॉल होने लग जाती है, इंटरेस्ट हो सकता है लैग कर गया हो आपके प्रोडक्ट से, तो यहाँ पे नया प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत है या फिर उसमें और नए नए फीचर्स लाओ, है ना। तो कंपनी यहाँ पे हो सकता है स्टॉप कर दे प्रोडक्ट को बनाना ज़्यादा, या कुछ चेंजेस ना लाए, तो फिर यहाँ पे क्या आपके प्रॉफिट भी डाउन चले जाते हैं। तो फोकस यहाँ पे क्या रहता है कि हमें ये डिसाइड करना है कि क्या इस प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाई जाए या रिमूव कर दें इस प्रोडक्ट को मार्केट से, ठीक है। तो कंक्लूजन देखें हम, तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना, ये हेल्प कर रही है कंपनी के अंडरस्टैंड करने में क्या उनको इन्वेस्ट करना चाहिए प्रोडक्ट में, कब करना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजीज लानी चाहिए, कि हर एक पॉइंट पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट होती है, अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है ना। और ये भी डिसाइड करने में इनकी हेल्प करती है कि क्या हमें और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहिए या स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एसटीपी। तो एसटीपी आपको बताना है। तो एसटीपी का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, ठीक है। इट इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये क्या होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है जो क्या है लगाई जाती है बिजनेस के द्वारा अंडरस्टैंड करने में कस्टमर को और अच्छे तरीके से, एंड फिर उस अकॉर्डिंगली क्या है बिजनेस सर्व कर सकता है उनको इफेक्टिवली। तो सबसे पहले सेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें क्या है हम मार्केट को डिवाइड करते हैं सिमिलर ग्रुप के बेसिस पे, स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में जिनके सिमिलर नीड, वांट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एग्जांपल लाइक आपने पीपल है, ठीक है, उनको क्या है कुछ फीचर्स के बेसिस पे क्या है ग्रुप बना दिया उनका, ठीक है, इंटरेस्ट के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे। पर्पज़ यही होता है कि आपको फाइंड आउट करना होता है कि आप किस ग्रुप मतलब आपका प्रोडक्ट है जो वो कौन सा ग्रुप क्या है ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा उसमें, या फिर कौन से ग्रुप के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। फिर आता है टारगेटिंग। कह रहे एक बार आपने स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में बनाया, ठीक है, तो अब होगा क्या कि आपको देखना है कि कौन से सेगमेंट को आपने फोकस करना है और किस सेगमेंट को आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मान लो 4 ग्रुप आपने क्या है देखे सेगमेंटेशन में, तो अब यहाँ पे कंपनी को डिसाइड करना होगा कि वो अपने जो प्रोडक्ट को किस सेगमेंट में बेचे, सो दैट ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें हो। पर्पस क्या होता है इसका, वही कि रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करो, ठीक है। फिर आता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग में क्या होता है, आप बेसिकली अपने प्रोडक्ट की गुड इमेज बनाना चाहते हो कस्टमर के माइंड में, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो आप कस्टमर को बता रहे हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, क्यों वो बाकियों से अलग है, ठीक है। तो पर्पज़ यही है कि आप अपने प्रोडक्ट को क्या है एक दिखाना चाहते हो अलग से कॉम्पिटिटर से, ठीक है। तो कंक्लूजन देखें तो एसटीपी हेल्प करता है कंपनी के अंडरस्टैंड करने में कि सेगमेंटेशन में वो ये देखता है कि कस्टमर्स किस किस ग्रुप के अकॉर्डिंग वो डिवाइड करता है, फिर उसमें से वो एक सेलेक्ट करता है, फिर क्या है उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, अपने प्रोडक्ट की इमेज क्या है उनके माइंड में सेट करता है, ठीक है, सो दैट वो उस अकॉर्डिंगली राइट मैसेजेस क्या है अपने क्या कहते हैं वहाँ तक पहुँचा सके अपनी ऑडियंस तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऑफ अ कंपनी। देखो कंपनी है वो प्राइसिंग सिलेक्ट करती है अपने प्रोडक्ट की कि वो किस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी, सो दैट ये भी मेक श्योर हो जाए कि कॉस्ट भी कवर हो जाए और प्रॉफिट भी कवर हो जाए। बट इसको जब वो डिसाइड कर रही है, सेट कर रही है, तो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो करती है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं वही हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है बेसिकली कि हाउ अ कंपनी डिसाइड, कि कैसे एक कंपनी डिसाइड करेगी कि किस प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल आउट करने वाली है। बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस डिसीजन को। तो सबसे पहला है वही कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आपको उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है। देखो अगर कॉस्ट एटलीस्ट आप इतना तो प्रोडक्ट का प्राइस रखोगे ना कि कॉस्ट कवर हो जाए, प्लस आपको जितना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए वो भी आपका कवर हो जाए। तो इस हिसाब से प्राइस सेट किया जाता है कि ऑल कवर क्या है, कॉस्ट हो जाए प्रोडक्ट की जो भी लगी हुई है उसमें, ठीक है। और क्या क्या देखते हो, कस्टमर की क्या डिमांड है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो आप प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा रख सकते हो, है ना। तो डिमांड के ऊपर भी देखा जाता है। फिर है कॉम्पिटिटर्स प्राइस भी देखा जाता है कि कॉम्पिटिटर इस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे बेच रहा है। तो आप भी क्या है, ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा रख सकते हो, है ना, फिर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा जाएगा। ऐसा भी नहीं है बहुत कम रख दो तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये चीज़ भी देखते हो। फिर है कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी चीज़ देखते हो। सेलिंग बढ़ाना है या मतलब या तो सेलिंग बढ़ाना हो सकता है या तो प्रॉफिट अर्न करना हो सकता है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है ये भी देखेंगे। मान लो हो सकता है कंपनी चाहती है कि वो क्या एंटर करे मार्केट में क्विकली, वो मार्केट को अपना मार्केट का शेयर बढ़ाना भी चाह सकती है, प्रॉफिट को बढ़ाना भी चाह सकती है। तो गोल भी देखना होता है, उस बेसिस पे क्या है प्रोडक्ट के प्राइस को सेट किया जाता है। फिर है मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया या फिर सप्लाई डिमांड में कोई चेंज आया है, इसके बेसिस पे भी क्या है हम प्राइस को सेट करते हैं। फिर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो वो प्रोडक्ट है वो अपने कौन से लाइफ साइकिल स्टेप में है, स्टेज में है, ये भी देखा जाता है, ठीक है। उस अकॉर्डिंगली भी प्राइस को डिसाइड किया जाता है। तो जैसे प्रोडक्ट है उसके अलग अलग स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, तो वो कहाँ पे है इस बेसिस पे भी आप प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो, ठीक है। फिर है कस्टमर की परसेप्शन, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे परसीव करता है, ठीक है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और एक्सक्लूसिव अगर वो आपके प्रोडक्ट को समझ रहा है तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट हाई चार्ज कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना है, कितनी कॉस्ट लगती है, वो भी कवर अप वहीं पर होती है, तो ये भी चीज़ अफेक्ट करती है। फिर है एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि टैक्स में कोई चेंज आया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी क्या है प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि प्राइसिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट कवरिंग कॉस्ट। प्राइसिंग का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ क्या कॉस्ट ही कॉस्ट को कवर अप करो, नहीं। बट आपको ये भी अंडरस्टैंड करना होता है कि भाई हम जो भी मतलब उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, कॉम्पिटिटर क्या प्राइस रख रहा है, मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। तो कंपनी को केयरफुली कंसिडर करने होते हैं ये सारे फैक्टर जब भी वो प्राइस को सेट कर रही है, सो दैट वो बायर को अट्रैक्ट भी कर सके और उनका बिजनेस क्या है सक्सीड भी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज चैनल कॉन्फ्लिक्ट। अभी हमने ये देखा था कि चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, वहाँ पे आपको कॉजेज पूछे गए थे। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये बेनिफिशियल कैसे है, तो हम ये पढ़ते हैं। देखो, कैन चैनल कॉन्फ्लिक्ट भी बेनिफिशियल, तो येस समटाइम्स जो चैनल कॉन्फ्लिक्ट है ये क्या है हेल्पफुल भी हो सकता है अगर आप इसको मैनेज कर लोगे ना टाइम पे तब। तो यहाँ यही लिखा है कि येस समटाइम्स चैनल कॉन्फ्लिक्ट कैन एक्चुअली बी हेल्पफुल इफ मैनेज्ड वेल। इससे होगा क्या, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। कह रहे जब ना कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मेंबर ना ज़्यादा से ज़्यादा टॉक करेंगे सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, तो इससे ना उनके बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होंगे। फिर इनकरेज इनोवेशन, कॉन्फ्लिक्ट ना कभी कभी पुश करता है मेंबर को कि वो नया तरीका ढूंढ के लाए कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं बेहतर। तो इससे इम्प्रूविंग आती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग होती है इससे एफिशिएंसी। कह रहे जब आप अवॉइड करते हो ना कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूचर में, तो जो कंपनी है वो इंप्रूव करती है चैनल की मैनेजमेंट को और अच्छे तरीके से, ठीक है, सो दैट स्मूदर चले, मोर एफिशिएंट चले। नेक्स्ट है हेल्दी कंपटीशन। कह रहे सम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना मोटिवेट भी करता है चैनल्स को कि वो बेस्ट दें अपना, ठीक है, सेल करे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो बट अगर चैनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपने उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया तो ये हार्म भी कर सकता है आपकी सेल्स को, ठीक है। तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं इससे कस्टमर्स। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो चैनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ठीक है, डिफरेंट सेलर्स के बीच में या जो भी मिडल मैन होते हैं उनके बीच में प्रोडक्ट जर्नी के तौर पे, ठीक है, प्रोडक्ट जर्नी में। पर अगर इसको आप मैनेज कर लोगे वेल तो ये कुछ हद तक है पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, हैंडल अगर इसको केयरफुली किया जाए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स मोबाइल मार्केटिंग के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे मोबाइल मार्केटिंग का मतलब प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मोबाइल का यूज़ करके, मोबाइल डिवाइसेस का यूज़ करके, जैसे स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट्स हो गए, ठीक है। ये आपको ऑफर करता है बहुत सारे चांसेस कि आप ग्रो कर सकते हो अपने बिजनेस को, बट इसके साथ कुछ रिस्क भी आते हैं। तो वही हम देखते हैं। देखो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, अगर आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को उसकी मार्केटिंग करते हो, सेल करते हो, तो देखो वाइड रीच मिल जाती है आपको,
ऑलमोस्ट एवरीवन यूज़ करता है मोबाइल फ़ोन, तो कंपनी क्या है रीच कर सकती है लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक ईजिली। फिर है पर्सनलाइजेशन, मार्केटिंग मैसेजेस कैन बी कस्टमाइज बेस्ड ऑन पर्सन, लोकेशन, प्रेफरेंस और पास्ट बिहेवियर, मेकिंग एड्स मोर इफेक्टिव। कि आपने खुद देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो आप फिर आपको ना बार बार वही उसी की जैसे रिकमेंडेशन आने लग जाते हैं, तो पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन होते हैं। तो ये भी क्या है, पर्सनलाइजेशन फीचर आपको मिलता है एज अ अपॉर्चुनिटी इसमें। फिर है इंस्टेंट कम्युनिकेशन, आप क्या है इंस्टेंटली मतलब अलर्ट्स, ऑफर, अपडेट कोई भी आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। फिर है कॉस्ट इफेक्टिव, कह रहे हैं कि अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये थोड़ा क्या है कॉस्ट इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है आपका इंटरेक्टिव फीचर्स, मोबाइल एड्स कैन इंक्लूड वीडियोस, गेम्स, है ना, तो इसमें क्या है कहीं ना कहीं इससे मोर एंगेजिंग बनती है मार्केटिंग, ठीक है। फिर है इंप्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट अलाउ करते हैं कस्टमर को कि वो शॉप कर सकते हैं कभी भी कहीं भी, तो इससे ईजियर हो जाता है उनको बाय करना। फिर है डाटा कलेक्शन, मोबाइल मार्केटिंग हेल्प करती है कलेक्ट करने में आपको, कि आपको वैल्यूएबल डाटा मिल जाता है कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, वो क्या सर्च कर रहा है ना, तो इससे कंपनी की हेल्प हो जाएगी कि वो अपने प्रोडक्ट को क्या है उस अकॉर्डिंगली फिर बनाए, ठीक है, और मार्केटिंग करे। फिर आपको थ्रेट्स भी पूछे गए थे मोबाइल मार्केटिंग के, तो वही प्राइवेसी कंसर्न, कस्टमर हो सकता है फील करे अनकंफर्टेबल अगर मान लो वहाँ पे बहुत सारा डाटा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, या अनवांटेड मैसेजेस आपको सेंड किए जा रहे हैं। फिर अगर बहुत ज़्यादा एड्स आ जाती हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन बार बार आ रहे हैं, तो जो मेन है वो आपको ना पता लगे, आप इग्नोर कर दो, ठीक है। टेक्निकल इश्यूज़ भी आ सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैव डिफरेंट, मतलब मान लो स्क्रीन साइज़ अलग है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, ऐप अलग है, तो हो सकता है वहाँ पे मतलब जिस अकॉर्डिंगली वो इंटरफेस है वो ना समझ आ रहा हो, ठीक है। सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है ना, मतलब कि ऐसे मतलब अनवांटेड अगर आपको ईमेल्स आ रही है, क्लिक किया, ठीक है, तो ऐसा भी ये चीज़ें हो सकती है, तो हैंडल करना पड़ता है प्रॉपरली। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, कह रहे मोबाइल यूजर्स क्या है मतलब कि ब्राउज कर रहे हैं क्विकली, तो ऐड आ रही है तो हो सकता है कि आप उसको क्या है एकदम से हटा दो, स्किप कर दो, है ना, अगर वो आई कैची है तब ज़्यादा देखा जाएगा। फिर है हाई कंपटीशन, कह रहे बहुत से कंपनीज है जो यूज़ करती है मोबाइल मार्केटिंग, तो बेसिकली अब आपको बहुत अलग हट के ही करना पड़ता है अगर यहाँ पे भी क्या है अपना कंटेंट, अपने प्रोडक्ट का कंटेंट क्या आपको दिखाना है लोगों को, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो मोबाइल मार्केटिंग है वो क्या है कंपनी को एक चांस देती है कि आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली पर्सनली कस्टमर के साथ। लो कॉस्ट होता है इसका मार्केटिंग का, एंड ये क्या है इसमें आपको केयरफुल हैंडलिंग करनी पड़ती है, प्राइवेसी, क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी को देखना पड़ता है, सो दैट आप अवॉइड कर सको जो भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम आती हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का यही था कि कस्टमर ओरिएंटेड होता है, उनके अकॉर्डिंग होता है, एक्सचेंज प्रोसेस है ये, है ना, आप क्रिएट करते हो इसमें यूटिलिटी। उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, ये गोल ओरिएंटेड होती है, ठीक है, सोशल प्रोसेस है एंड डायनेमिक इन नेचर है, ठीक है। तो ये हमने अभी क्वेश्चन किया था, तो अगेन ये रिपीट हुआ है। फिर आपसे ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग रिसर्च पूछा है, ये क्वेश्चन भी हमने किया था, सो ये भी आपको क्या है यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेकुलेटिव बाइंग, अगेन ये क्वेश्चन भी हमने किया था, है ना, ये आया था आपको स्पेकुलेटिव बाइंग, तो आप देख सकते हो ये चीज़ें भी हमने कर ली हैं, फीचर्स आपको कंक्लूजन ये सब दे रखा है। फिर आपका ये क्वेश्चन पूछा है कि रोल क्या है प्रमोशन का, मार्केटिंग अ प्रोडक्ट, तो ये आपके रिपीट हुए हैं, तो इसीलिए ना ये यहाँ पे 2 बार आ रखे हैं, तो इसको आप कॉजेस तो 3 से 4 बार आए ही हुए हैं, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। देन ये स्कोप ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या है, कह रहे जो स्कोप ऑफ मार्केटिंग है इसका मतलब वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे एरियाज जहाँ पे जो मार्केटिंग है इन्वॉल्व है, ठीक है। मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या है वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस आते हैं जो हेल्प करते हैं बिजनेस की और ऑर्गेनाइजेशन की कि वो रीच कर सकते हैं कस्टमर तक एंड सेटिस्फाई कर सकते हैं उनकी नीड को। तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे कंपनी फाइंड आउट करती है कि कस्टमर क्या चाह रहा है, ठीक है, क्या प्रेफरेंसेस है उनकी, कितनी बड़ी मार्केट है आपकी। इससे क्या आपकी हेल्प होती है कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो अपने कस्टमर्स को और उनकी नीड को क्लियरली। फिर है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उस बेसिस पे आप क्या है मार्केट रिसर्च के बेसिस पे आप कंपनी क्या है डिज़ाइन करेगी उस प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को, या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाएगी, ठीक है। फिर प्राइसिंग ये भी आता है इसमें, मतलब मार्केटिंग में आप ये भी डिसाइड करते हो कि भाई राइट प्राइस क्या होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का, सो दैट अफोर्डेबल हो कस्टमर के लिए, आपका भी प्रॉफिट हो जाए और आपकी कॉस्ट भी कवर हो जाए। प्रमोशन एक्टिविटीज़ भी आती हैं इसी के अंदर, स्कोप के अंदर, लाइक इसमें वो सारे के सारे तरीके जिससे आप कस्टमर को बता रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, लाइक एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, ठीक है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, तो मार्केटिंग ऑल्सो डिसाइड कि कैसे जो प्रोडक्ट है वो रीच करेगा कस्टमर तक, इसके अंदर सेलेक्ट करना राइट प्लेस, है ना। फिर सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट, कह रहे मार्केटिंग कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, इवन आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट, कस्टमर अगर कोई क्वायरी है उसकी,
ठीक है, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज भी चलती है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी इसमें आती हैं। फिर एक्सपोर्ट एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग, मार्केट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन एरिया, है ना, वन एरिया तक नहीं है, आप क्या है इंटरनेशनली भी अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। फिर है सोशल एंड नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग, मार्केटिंग इज़ ऑल्सो यूज बाय ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी यूज़ की जाती है प्रमोट करने के लिए, जैसे हेल्थ कैंपेन हो गए, एजुकेशन, ठीक है। फिर है इन शॉर्ट ये आप बोल सकते हो मार्केटिंग का स्कोप में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें क्या आप मतलब कि कस्टमर की नीड्स को पहचानने से लेके जो भी उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेटेड बाइंग एंड स्कैटर्ड बाइंग। तो देखो दोनों कंसंट्रेटेड बाइंग एंड स्कैटर्ड जो बाइंग है वो टर्म है जो यूज़ की जाती है मार्केटिंग में, ये बताने के लिए कि कैसे एक कस्टमर बाय करता है प्रोडक्ट को, स्पेशली बल्क में या फिर लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड बाइंग का मतलब देखें तो मीनिंग अगर हम इसका देखें तो इन कंसंट्रेटेड बाइंग जो बायर है ना वो परचेज करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स को एक सिंगल या फिर फ्यू सप्लायर से ओनली। एग्जाम्पल इमेजिन करो एक कंपनी है वो बाय करती है अपना सारा रॉ मटेरियल अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट फ्रॉम जस्ट वन या फिर टू सप्लायर से। अब इसके एडवांटेज क्या है, देखो इजी हो जाएगा मैनेज करना, रिलेशनशिप कम्युनिकेशन इजी हो जाएगी, है ना, तो ये सब क्या है इजी होता है यहाँ पे। आप क्या है इसमें नेगोशिएट कर सकते हो बेटर तरीके से, है ना, बेटर प्राइस पे कि हम तो आप ही से प्रोडक्ट हमेशा ले रहे हैं तो आप सस्ते में लगाओ करके, ठीक है, और लार्ज क्वान्टिटी में क्या आपको राइट प्लेस पे मिल जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो रिस्की भी है, अगर जो सप्लाई है मतलब कि आपको टाइम तक ना मिले या सप्लायर फेस कर रहा है कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है, या फिर लेस वैरायटी आपको फिर यहाँ पे ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट है स्कैटर्ड बाइंग, कह रहे इसका मतलब होता है जब बायर ना परचेज कर रहा है स्मॉलर क्वांटिटी पर डिफरेंट सप्लायर से, बहुत ज़्यादा अलग अलग सप्लायर है उसके पास, उनसे वो क्या अपने प्रोडक्ट को खरीदता है। कंपनी बाय कर रही है स्मॉलर अमाउंट ऑफ मटेरियल गुड्स, ठीक है, बहुत सारे सप्लायर से अलग अलग एरिया से। एडवांटेज क्या है इसका, भाई वैरायटी मिलती है आपको, है ना, लेस रिस्की है, मान लो अगर एक को कोई इशू आ भी रहा है तो दूसरे से आप क्या खरीद सकते हो। पर डिसएडवांटेज क्या है, वही हार्डर होता है मैनेज करना, कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, डिस्काउंट भी कम मिल सकते हैं क्योंकि स्मॉल क्वांटिटीज़ ले रहे हो आप, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कंसंट्रेटेड बाइंग का मतलब होता है बाय करना लॉट बहुत ज़्यादा, ठीक है, फ्यू सप्लायर से। स्कैटर्ड बाइंग में क्या है स्मॉल अमाउंट आप बाय कर रहे हो बट बहुत सारे सप्लायर से, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मार्केटिंग मिक्स। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। तो देखो मार्केटिंग मिक्स इज अ सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मार्केटिंग। देखो मार्केटिंग मिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग में। इट मीन्स द सेट ऑफ थिंग्स अ कंपनी यूजेस टू सेल। इसका मतलब कि सेट ऑफ थिंग्स जो कंपनी यूज़ कर रही है सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सक्सेसफुली कस्टमर तक। इसके अंदर 4 P's आते हैं मेनली, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट का मतलब दिस इज व्हाट द कंपनी इज सेलिंग, क्या कंपनी बेच रही है, ठीक है, ये फ़ोन हो सकता है या फिर कोई सर्विसेज हो सकती हैं, है ना। अब जो भी प्रोडक्ट है वो मीट करे कस्टमर की नीड्स को, ठीक है, और वो सेटिस्फाई करे उनको। नेक्स्ट है प्राइस, कह रहे दिस इज हाउ मच द कस्टमर पे, ये वो अमाउंट है जो कस्टमर पे करेगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ये राइट प्राइस होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं होना चाहिए। फिर आता है थर्ड पॉइंट प्लेस, दिस मीन्स वेयर एंड हाउ द प्रोडक्ट इज सोल्ड, कहाँ पे और कैसे प्रोडक्ट सोल्ड किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा कस्टमर को, ठीक है। फिर है प्रमोशन, कि वो सारे तरीके जिससे कंपनी बताएगी कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्स ऑफर हो गई, ठीक है। फिर है व्हाई इज मार्केटिंग मिक्स इंपॉर्टेंट, क्यों है भाई ज़रूरी है, तो इसीलिए कि आप इससे क्या है कंपनी इसकी हेल्प से प्लान करती है कि कैसे अट्रैक्ट करना है कस्टमर को, compete करना है मार्केट में केयरफुली। अगर आपने ये चूज़ किया है राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस पे प्रमोशन पे, तो कंपनी सेटिस्फाई कर सकती है कस्टमर्स को, अचीव कर सकती है अपने गोल्स को, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको बताया गया है ये। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज़ एन एडवर्टाइजिंग कॉपी, क्या होती है ये। अभी आप जैसे जैसे आगे देखोगे ना लेक्चर में, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होती है, तो एक ही बारी में अच्छे से देख लो। कह रहे एडवर्टाइजिंग कॉपी का मतलब है इज द मेन रिटन मैसेज और टेक्स्ट यूज्ड इन एन एडवर्टाइजमेंट टू टेल पीपल अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट इज़ वट यू रीड और हेयर इन एड्स लाइक स्लोगन, कैची फ्रेजेस और डिटेल डिस्क्रिप्शन दैट आर ट्राई टू ग्रैब अटेंशंस एंड कन्विंस पीपल टू बाय और यूज समथिंग। देखो एडवर्टाइजिंग कॉपी का मतलब जो मेन रिटन मैसेज है ना, जो टेक्स्ट है जिसे यूज़ कर रहे हैं हम एडवर्टाइजमेंट के लिए,
जिसके थ्रू क्या हम बता रहे हैं लोगों को कि क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है ना। जो आप सुनते हो, जो आप पढ़ते हो, इसमें जैसे स्लोगन हो सकता है कोई प्रोडक्ट का, ठीक है, कोई सॉन्ग हो सकता है उसका, कुछ फ्रेजेस उसमें यूज़ किए गए हैं, या डिटेल डिस्क्रिप्शन है ना, जिसको यूज़ किया जा रहा है कंपनी के द्वारा ग्रैब करने के लिए अटेंशन, ठीक है, और पीपल को कन्विंस करने के लिए कि वो बाय करें उस प्रोडक्ट को, ठीक है। अब पर्पज़ क्या है इसका भाई? इसका यही पर्पज़ है कि अट्रैक्ट करना है आपको कस्टमर को, बताना है, एक्सप्लेन करना है कि प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट है, उनमें परसुएड करना है कि वो एक्शन ले, मतलब परचेज करें। टाइप्स की बात करें तो शॉर्ट एंड कैची होना चाहिए, है ना, स्लोगन होना चाहिए, लाइक डिटेल डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करो आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्यों अच्छा है। कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए उसमें कि बाय नाउ, ठीक है, अभी अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो अभी खरीदो, ऐसी भी चीज़ इसमें होनी चाहिए। फिर है इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ के लिए कह रहे हैं कि क्लियर और सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए बेसिकली, एंड इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए। फोकस ऑन बेनिफिट, बेनिफिट बताओ आपको, है ना, आप उनको बेनिफिट बताओ कि क्यों ये ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप ये खरीदोगे तो क्या बेनिफिट होंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा रखो जो कि बार बार क्या है प्रोडक्ट के बारे में रिमेंबर करवाता रहे उनको, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम देख सकते हैं, इफ़ यू सी अ पोस्टर, वहाँ पे लिखा है फ्रेश जूस टू रिफ्रेश योर डे, ठीक है, ये लिखा है मान लो, तो दैट फ्रेजेज इज एन एडवर्टाइजिंग कॉपी। तो ये क्या है बेसिकली, ये फ्रेज है, ठीक है, जो कि वहाँ पे यूज़ किया गया होगा, ये बता रहा है कि जो जूस है वो फ्रेश है एंड वो क्या आपको फील करवाएगा गुड। तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होती है, एक स्पेशल वर्ड और मैसेज हो सकता है इन एन एड, ठीक है, जो डिज़ाइन किया गया अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को और कन्विंस करने के लिए उनको कि बाय करो प्रोडक्ट, ठीक है, या यूज़ करो सर्विसेज। नेक्स्ट आपका आया क्वेश्चन कॉजेज ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट, ये हमने कर लिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ रूरल मार्केटिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। रूरल मार्केटिंग का मतलब वो सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो कि फोकस कर रही है पीपल में जो कि रह रहे हैं विलेज में या रूरल एरियाज़ में, ठीक है। इसका मतलब इट इज़ अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट, आप इसमें अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, सर्विसेज को दे रहे हो कस्टमर्स को जो क्या है विलेज में रह रहे हैं, ठीक है। मोस्ट पीपल रहते हैं विलेज में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है नीड अलग होती है, ठीक है, वहाँ पे लाइफस्टाइल अलग होता है, वहाँ पे बाइंग हैबिट अलग होती है, ठीक है। तो रूरल मार्केटिंग ट्राई करती है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि क्या कैसे किस तरीके से क्या है वहाँ की हम नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, बेस्ट वे में अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल कर सके, ठीक है, उन कस्टमर्स तक। फिर है अगर पॉइंट्स पढ़े हम तो सबसे पहले है टारगेट मार्केट। रूरल मार्केटिंग फोकस करती है इसमें कि भाई हम वहाँ के लोगों के नीड के अकॉर्डिंग क्या है प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि वहाँ जिस जैसे प्रोडक्ट की डिमांड होगी वैसे प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, तो वहाँ भी नीड हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर है प्रोडक्ट जैसे डेली नीड्स के होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है वहाँ पे फोकस की जाती हैं, ठीक है, जो वहाँ पे जैसे जैसी नीड होगी वैसे वैसे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रॉपर तरीके से आप वहाँ नहीं पहुँचा सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी यूज़ करती है स्मॉल लोकल शॉप्स को, है ना, विलेज मार्केट को एंड लोकल एजेंट्स को रीच करने के लिए रूरल कस्टमर तक, ठीक है। तो सिंस क्योंकि वहाँ बिग मॉल स्टोर्स क्या है बहुत कम होते हैं। फिर है प्रमोशन मेथड रूरल एरियाज़ में अलग होते हैं, ठीक है, जैसे कि वहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा आपका चल सकता है, लाउड स्पीकर्स ज़्यादा चल सकते हैं, ठीक है, तो आप अलग अलग मेथड वहाँ के लिए होते हैं। तो इन शॉर्ट रूरल मार्केटिंग इज़ अबाउट अंडरस्टैंड करना, सेल करना प्रोडक्ट को, ठीक है, विलेज में, एंड स्पेशल वे होता है, ठीक है, जहाँ पे आप क्या है अपने कस्टमर्स को बता रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो ये हमने पढ़ा मार्केटिंग का मतलब और सेलिंग का मतलब अभी ऊपर क्वेश्चन किया है हमने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो क्या होता है पैकेजिंग और लेबलिंग, तो देखते हैं। प्रोडक्ट पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, कवर करना, रैप करना प्रोडक्ट को सो दैट वो प्रोटेक्ट रहे, है ना, और अट्रैक्टिव भी दिखे। तो भाई ये एक तो सबसे पहले प्रोडक्ट को सेफ रखता है कोई भी डैमेज से, डस्ट से या लीकेज से, ईजी होता है इसके थ्रू हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, लीकेज से बच जाता है वो अगर आपने प्रॉपर पैकेजिंग की है उसकी, ईजी हैंडलिंग हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाती है पैकेजिंग के थ्रू, एंड अगर आपने बहुत ही अच्छा गुड पैकेज बनाया है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का, तो वो अट्रैक्ट करेगा कस्टमर्स को, ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएट करेगा उस प्रोडक्ट में। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट लेबलिंग। तो प्रोडक्ट लेबलिंग क्या होती है, लेबलिंग का मतलब है मीन्स पुटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का जो भी पैकेज आपने उसको बनाया, पैकेज लगाया, उस पर क्या इन्फॉर्मेशन को पुट करना, जिसके अंदर नेम ऑफ द प्रोडक्ट आ जाता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं वो बताया जाता है, प्राइस, एक्सपायरी डेट, इंस्ट्रक्शन, वो सारी क्या है वहाँ लिखी होती हैं। ये हेल्प करता है कस्टमर को जानने में प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज़ होगा, ठीक है, इससे हेल्प हो जाती है आइडेंटिफाई करने में कि जो प्रोडक्ट है वो कैसे अलग है दूसरे से। तो सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो पैकेजिंग का मतलब कवर करना प्रोडक्ट को, प्रोटेक्ट भी कर देता है ये उससे, ठीक है, और लेबलिंग का मतलब इन्फॉर्मेशन देना रिटर्न वे में, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में।
फिर आपको अगेन देखो क्वेश्चन आया, एडवर्टाइजमेंट कॉपी क्या होती है? तो एडवर्टाइजमेंट कॉपी मेन मैसेज और कंटेंट होता है जो कि रिटन या फिर स्पोकन होता है, ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट में, सो दैट हम अट्रैक्ट कर सके पीपल को, ठीक है, पीपल के अटेंशन को। एंड मैसेज क्या है? इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्टिंग होता है, सो दैट क्या है, लोग उसको सुने। अब फीचर्स हमने पढ़ लिए हैं, ये क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है, ठीक है, इसमें तो आप ये देख सकते हो, हेडलाइन होनी चाहिए, ठीक है, उसकी प्रॉपर फ्रेमिंग होनी चाहिए, कॉल टू एक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? तो मार्केट सेगमेंटेशन भी अभी हमने पढ़ा उस वाले क्वेश्चन पे, एसटीपी है जो, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, और 15 मार्क्स में ही हमने डिटेल में किया है, तो आप वहाँ से और डिटेल में देखना है, क्योंकि यहाँ 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो। फिर आपको पूछा गया था डिफाइन ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी क्या होती है? देखो, ब्रांड इक्विटी मीन्स द वैल्यू और स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रांड इन द माइंड ऑफ कस्टमर, कि आपका जो ब्रांड है ना उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वैल्यू है कस्टमर की माइंड में, उसे कहते हैं ब्रांड इक्विटी। ये शो करता है कि हाउ मच ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड पॉजिटिव फीलिंग पीपल हैव फॉर अ ब्रांड, कि एक जो पीपल है ना वो कैसी फीलिंग आपके प्रोडक्ट के बारे में लेते हैं, क्या लॉयल्टी है आपके प्रोडक्ट के लिए, क्या ट्रस्ट है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, ये बताता है, ठीक है। अब व्हाट बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी, कैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी होती है भाई? कस्टमर का ट्रस्ट अगर बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस है कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, तो ये क्या है, सारी चीज़ें आपकी ब्रांड इक्विटी को बढ़ाती है। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? इसकी हेल्प से आप चार्ज कर सकते हो हाई प्राइस अगर बहुत ही अच्छा आपका ब्रांड है, ठीक है, कस्टमर की लॉयल्टी क्रिएट होती है इससे, आप इजीली नए प्रोडक्ट को क्या है इंट्रोड्यूस कर सकते हो और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलती है। तो इन सिंपल वर्ड, ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या वैल्यू है ब्रांड की, ठीक है। फिर आपको आया एक्सप्लेन ब्रीफली सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगेन ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है, तो देख सकते हो आप, हमने ये सारे कर लिए। फिर आपसे पूछा गया था मार्केटिंग मिक्स, तो ये हमने कर लिया 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आपको बताने थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग डिसीजन को। तो देखो, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स आर अबाउट द सोशल इन्वायरमेंट अराउंड अ पर्सन, जैसे कि उसके फ्रेंड्स ने अगर कोई प्रोडक्ट उनको रेफर किया, या उनका क्या, वो क्या बोल रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके बाइंग डिसीजन में क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंगली जो वो बोल रहे हैं, लाइक कि ये चीज़ हमने यूज़ की थी, ये बहुत अच्छी लगी, तो तू भी ट्राई कर, या फिर ये चीज़ ऐसी है, तो जैसे मतलब आप जो भी बाय करने जाते हो ना, तो आप बाकी को भी देखते हो, अपने फ्रेंड्स को देखते हो, अगर आपके फैमिली में किसी पर्सन ने वो प्रोडक्ट लिया है तो ये चीज़ भी आप देखते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप उस बेसिस पे देखते हो और फिर प्रोडक्ट को लेते हो, तो ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं आपके प्रोडक्ट डिसीजन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया टारगेट मार्केटिंग क्या होती है। तो टारगेट मार्केटिंग का क्या मतलब है कि सबसे पहले आपने देखा कि भाई हमें किस ग्रुप में फोकस करना है, अपने प्रोडक्ट को बेचना है। आप इसमें क्या करते हो ना, अपने प्रोडक्ट को सबको बेचने से सबको नहीं बेचते हो, सिलेक्टेड ग्रुप को बेचते हो, ठीक है, कस्टमाइज्ड तरीके से अपने प्रोडक्ट को बनाते हो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंगली फिर आप क्या करते हो, मार्केटिंग करते हो, सो दैट आप क्या बेटर तरीके से परफॉर्म कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के। तो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। देखो, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स इज अबाउट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर या कस्टमर। कह रहे मार्केटिंग लॉजिस्टिक का मतलब है प्लानिंग करना और कंट्रोलिंग करना, जो भी मूवमेंट हो रही है गुड्स की प्रोड्यूसर से कस्टमर तक। मेन ऑब्जेक्टिव यही होते हैं कि भाई राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस पे पहुंच जाए, है ना, राइट टाइम पे भी पहुंचे और राइट क्वांटिटी का पहुंचे, और कॉस्ट भी कंट्रोल करें हम, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें तो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का मतलब यही होता है सेटिस्फाई करना कस्टमर को और क्विकली और एफिशिएंटली क्या है प्रोडक्ट को पहुँचा देना। नेक्स्ट है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ गुड एडवर्टाइजिंग कॉपी। कह रहे अगर एक अच्छी एडवर्टाइजिंग कॉपी उसके क्या एलिमेंट होते हैं। देखो, हेडलाइन होनी चाहिए जो कि अटेंशन ग्रैब करे क्विकली, है ना, प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए जो कि सिंपल हो, इन्फॉर्मेशनल हो, ठीक है। बेनिफिट्स आप बताओ ज़्यादा से ज़्यादा, कॉल टू एक्शन लो कि अभी बाय करो, ठीक है, वेट नहीं, मतलब विजिट करो अगर आपको और डिटेल्स चाहिए। फिर विजुअल ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ग्राफिक पिक्चर्स का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, है ना, सिंपल इंटरेस्टिंग और वो कन्विंस करे पीपल को, ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रूरल मार्केटिंग। तो अभी हमने देखा कि प्रमोट करना, सेल करना प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, ठीक है, विलेजेस में ये फोकस करते हैं कि हमें वहाँ की नीड के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट को बनाना है, उस अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप बनाओगे सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सको, ठीक है। आप इसमें ये देखते हो कि कम्युनिकेशन सिस्टम कौन सा यहाँ पे लगेगा, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखते हो। फिर है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफाइन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंसेप्ट। तो देखो, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंसेप्ट मीन्स कंबाइन करना वो सारी मार्केटिंग एफर्ट्स को और एक्टिविटीज़ को इन अ प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड वे में, सो दैट हम डिलीवर कर सके एक क्लियर, कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज कस्टमर्स को, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब सारी चीज़ों को, सारी चीज़ें, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का कंसेप्ट ही यही है कि भाई कंबाइन करना जितने भी मार्केटिंग एफर्ट है ना, जितनी भी एक्टिविटी है, कोऑर्डिनेटेड वे में,
सो दैट आप डिलीवर कर सको कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने कस्टमर्स को। इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अबाउट मेकिंग श्योर दैट एवरी पार्ट ऑफ मार्केटिंग, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो सेल्स प्रमोशन हो, चाहे वो पब्लिक रिलेशन हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू आप प्रोडक्ट को बता रहे हो, ठीक है, या पर्सनल सेलिंग के थ्रू हो, सारे के सारे इकट्ठे काम करेंगे कोऑर्डिनेटेड वे में, ठीक है। सेम मैसेज ही जाना चाहिए, ठीक है, और प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स इसके यही है, कोऑर्डिनेशन तरीके से काम करना है कंसिस्टेंट वे में, ठीक है। सेम मैसेज आपका होना चाहिए, कस्टमर के अकॉर्डिंग आप क्या है, नीड्स के अकॉर्डिंग, वांट्स के अकॉर्डिंग क्या है, सब प्लान करते हो। एंड एफिशिएंसी, ये हेल्प करता है आपकी कि आप सेव कर सकते हो इसमें टाइम, एफर्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव पूछे मार्केटिंग रिसर्च के, अगेन ये अभी हमने किया, तो मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट हुआ है, सो ये वाला आपको अच्छे से कर लेना है, हमने तो कर लिया ये। फिर एरर्स इन पोजीशनिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोजीशनिंग क्या होती है? पोजीशनिंग का मतलब होता है क्रिएट करना एक स्पेसिफिक इमेज अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में कस्टमर के माइंड में। ये इसमें आप क्या है बताते हो कस्टमर को कि उनका प्रोडक्ट कैसे अलग है सबसे। पर समटाइम क्या होता है, बिजनेस ना हो सकता है इस टाइम पे मिस्टेक कर दे पोजीशनिंग के दौरान, तो इसी को कहते हैं एरर्स इन पोजीशनिंग। कौन कौन से वो कॉमन एरर्स है? पहला, अंडर पोजीशनिंग। कह रही ये तब होता है जब ना मैसेज बहुत ही आपने मतलब कि ऐसे वीक दे दिया मैसेज, या अनक्लियर दे दिया, ठीक है, जैसे कन्फ्यूजन हो गई, कस्टमर को पता ही नहीं लगा कि प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट है या प्रोडक्ट है किस बारे में, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई, इग्नोर हो जाएगा वो मैसेज फिर, ठीक है, या उसको इजीली क्या है फॉरगेट किया जा सकता है उस मैसेज को, ठीक है, कस्टमर के द्वारा। नेक्स्ट है ओवर पोजीशनिंग। मान लो बहुत ही ज़्यादा आपने बता दिया, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो इतना मतलब कि नहीं एक्चुअल में रिजल्ट आया उसका, तो भाई फिर ज़्यादा से ज़्यादा पीपल क्या है उस प्रोडक्ट को हो सकता है बाद में ना खरीदें, ठीक है। कस्टमर थिंक द प्रोडक्ट इज़ ओनली, अब मान लो बहुत ही आपने इतना उसका वो बोल दिया कि कस्टमर को लग रहा है कि ठीक है ये तो हमारे अकॉर्डिंग है ही नहीं फिर, है ना, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कन्फ्यूज्ड पोजीशनिंग। कह रहे हैं कि इसमें मिक्स्ड आपने मैसेज दे दिया, ठीक है, तो कन्फ्यूज जो हो गए हैं कस्टमर, तो फिर यहाँ पे भी क्या है, प्रोडक्ट नहीं ज़्यादा उसकी सेल होगी। फिर है डाउटफुल पोजीशनिंग। कह रहे तब होता है जब कंपनी क्या है बहुत ही मतलब बड़े बड़े अगर क्लेम कर दे प्रोडक्ट के बारे में, तो कस्टमर को फिर हो सकता है डाउट हो, है ना, कि भाई मैसेज क्या है कैसे है। तो कंक्लूजन देख सकते हो कि पोजीशनिंग बहुत ही पावरफुल टूल होता है, बट इसको अच्छे से किया जाए तो ठीक है। कभी कभी क्या है इससे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी हो सकती है, तो प्रॉपर तरीके से आपको इसको करना होता है। फिर है प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ये पढ़ते हैं एलिमेंट्स प्रोडक्ट मिक्स के। तो प्रोडक्ट लाइन आती है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं ये। फिर प्रोडक्ट विड्थ आती है जो क्या है कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट आप क्या है कंपनी ऑफर कर रही है। प्रोडक्ट लेंथ का मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है ऑल लाइंस में। प्रोडक्ट डेप्थ का मतलब होता है कि कितने मतलब नंबर ऑफ वर्जन है या मॉडल है उसी सिंगल प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट एक दूसरे से कितने रिलेटेड है, ठीक है। तो कंक्लूजन देख सकते हो आप कि वेल प्लान प्रोडक्ट मिक्स क्या हेल्प करेगा बिजनेस की कि वो रीच कर सके डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स तक, इंक्रीज हो उनकी सेल, ठीक है। नेक्स्ट है चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, तो हमने पढ़ लिया। आप बता सकते हो कॉजेज, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स पढ़ लेते हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट की। तो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है सेम लेवल पे, ठीक है, जो होलसेलर हैं होलसेलर से ही हो जाए, ठीक है। वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे भी हो सकता है। देन मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मोर देन वन चैनल हो जाए सेम प्रोडक्ट को बेचने में, ठीक है। कॉजेज हमने ये पढ़े थे एंड कंक्लूजन है ये आपका। फिर है ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। ये 15 मार्क्स में आता है वैसे तो क्वेश्चन, ठीक है, डिटेल में, पर 5 मार्क्स में भी आया हुआ है, तो उस अकॉर्डिंगली भी हम देख लेते हैं। ब्रांडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? कह रहे ब्रांडिंग स्ट्रेटजी का मतलब वो डिफरेंट प्लान या मेथड जिसे यूज़ कर रही है कंपनी क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए और मैनेज करने के लिए अपने ब्रांड को मार्केट में। अभी जो स्ट्रैटेजीज है ना ये हेल्प करती है कस्टमर की कि वो रिकॉग्नाइज करे प्रोडक्ट के बारे में, बिल्ड करे उस पर ट्रस्ट, ठीक है, बिल्ड हो जाता है ट्रस्ट आपके प्रोडक्ट के ऊपर, एंड वो आपका प्रोडक्ट चूज़ करता है ओवर अदर्स। तो इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि जो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है ये एक तरीका है जिसमें कि आप बता रहे हो अपने प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी बता रहे हो, ठीक है, सो दैट पीपल रिमेंबर रखें उसको। मेन टाइप क्या होते हैं ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी के? इंडिविजुअल ब्रांडिंग, जहाँ पे आप क्या ईच प्रोडक्ट का खुद का नेम है, आइडेंटिटी है, ठीक है। अम्ब्रेला ब्रांडिंग क्या होती है? सिंगल ब्रांड नेम है और बहुत सारे प्रोडक्ट उसके अंडर हैं। प्राइवेट ब्रांडिंग या फिर स्टोर ब्रांडिंग क्या होती है? जहाँ पे जो प्रोडक्ट है जो सोल्ड किया जा रहा है वो अंडर रिटेलर ब्रांड किया जा रहा है, ठीक है, रिटेलर ब्रांड, नॉट मैन्युफैक्चरर ब्रांड। फिर को ब्रांडिंग होती है जिसमें क्या है 2 और मोर ब्रांड वर्क करते हैं टुगेदर सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस के तौर पे। ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब होता है यूज़ करना एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम को ही जब आप लॉन्च कर रहे हो नया प्रोडक्ट। फिर है लाइन एक्सटेंशन, इसमें आप न्यू वेराइटीज़ को ऐड करते रहते हो, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में सेम ब्रांड के अंदर। तो कंक्लूजन पढ़ सकते हो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ये हेल्प करती है बिजनेस को स्ट्रॉन्ग इमेज बनाने में
एंड अट्रैक्ट करने में कस्टमर्स को, स्टैंड आउट रहने में मार्केट में, एंड इंक्रीज़ करने में अपनी सेल्स को, ठीक है, प्रोडक्ट की। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जिसमें हमने पढ़े 5 मार्क्स के, जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है आपको, जो एग्जाम में बार बार आए हुए हैं और आने के चांसेस हैं। तो होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये पता लग गया होगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको मेनली फोकस करने हैं 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अगर आपने सेक्शन बी और सेक्शन सी अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। एंड उसके अलावा भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, लाइक जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 15 मार्क्स में आपको आए हैं वो भी किए हैं। तो प्लेलिस्ट देखो आप, प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एंड जिन्होंने ये ऑलरेडी बाय किए हैं तो वो एक बार मैसेज कर देना, उनको आप ये वाली PDF भी दे दी जाएगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।